Hello friends, this is Anil Kumar and I welcome you all in Master of Maths। आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन जियोमेट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट इन जियोमेट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आप इनको टॉपिक्स भी बोल सकते हैं, पॉइंट्स, लाइन एंड द प्लेन। पॉइंट्स कैसा दिखता है, एक टाइनी डॉट के जैसा दिखता है, उसको हम पॉइंट बोलेंगे। लाइन जो कि एक स्ट्रेट लाइन रहेगी जिसके एंड में एरो रहेगा उसको लाइन बोलेंगे। प्लेन स्क्वायर जैसा रहेगा उसको हम लोग प्लेन बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, दैट इज द पॉइंट। मीन्स कितने टाइप्स के पॉइंट्स है इन ज्योमेट्री के अंदर। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, एनी डॉट। मतलब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अंदर कहीं पे भी ऐसी डॉट्स दिखे ना, डॉट बोलोगे सर ये तो फुल स्टॉप है। हाँ, इंग्लिश में हम लोग इसको फुल स्टॉप बोलते हैं और मैथ्स में इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट्स बोलेंगे। तो कोई भी डॉट दिखेगी उसको हम लोग पॉइंट बोलेंगे। और फिर उसमें पूछा रहेगा कि उसमें बताओ कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है, इसके लिए हम लोग ने इसको सेम कलर से लिखा है। तो कोलिनियर पॉइंट्स, को मीन्स क्या होता है, सेम, लीनियर मीन्स लाइन, और पॉइंट्स हमने अभी देख के आए कि डॉट्स जो रहेंगी वो। तो को सेम लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स जो डॉट्स रहेंगे उसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। तो वहीं से अपना उसका डेफिनेशन या फिर वन लाइन एक्सप्लेनेशन भी बनती है कि पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन। तो ये एक लाइन है, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसका ऑपोजिट क्या रहेगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन मीन्स नहीं, को मीन्स सेम, लीनियर मीन्स लाइन एंड पॉइंट्स मीन्स पॉइंट्स, जो मतलब सेम लाइन के ऊपर नहीं है। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि पॉइंट्स दैट डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। तो ये लाइन है, इसके ऊपर ये कोई भी पॉइंट्स लाई नहीं कर रहे हैं। एक पॉइंट इसके लाइन के ऊपर है एंड ये 2 पॉइंट्स इसके नीचे है। जैसे कि आप कोलिनियर पॉइंट्स में देख सकते हैं कि तीनों पॉइंट सेम ही लाइन के ऊपर है। तो सेम लाइन के ऊपर पॉइंट्स रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। और जो लाइन के ऊपर नहीं रहेंगे, ऊपर नीचे रहेंगे, उसके आजू बाजू में कहीं पे भी हो सकते हैं ये, तो इसको हम लोग को क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन मीन्स नहीं, जो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, और कोलिनियर मीन्स जो लाइन के ऊपर लाई करते हैं, और जो कोलिनियर नहीं है मीन्स जो लाइन के ऊपर लाई नहीं करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट 4th एंड 5th टाइप्स ऑफ पॉइंट्स पढ़ेंगे, जो कि को प्लानर पॉइंट्स एंड नॉन को प्लानर पॉइंट्स है। ये दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है, इसके लिए हम लोग ने इसको अलग कलर में लिखा है, बट ये दोनों का कलर सेम रखा है ताकि आपको पढ़ने में या फिर रिवाइज करने में आसानी हो। को प्लानर, को मीन्स सेम, प्लानर मीन्स प्लेन। प्लेन क्या होता है, हम लोगों ने देखा अभी कि ऐसा स्क्वायर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन। और पॉइंट्स मीन्स तो आपको पता ही है पॉइंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, सेम प्लेन वाले पॉइंट्स। तो पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम प्लेन, कि ऐसे पॉइंट्स जो सेम मतलब एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही प्लेन के ऊपर वो पॉइंट्स आ रहे हैं। जैसे कि पॉइंट हो गया x, पॉइंट y एंड द पॉइंट z। एंड नॉन कोप्लानर पॉइंट्स का हो जाएगा, आप अभी तक समझ ही गए होंगे, इसका ऑपोजिट मीन्स नॉन मीन्स नॉट, लाइक नहीं। कोप्लानर पॉइंट्स मतलब जो लाई ऑन द सेम लाइन। तो ये क्या, इसके आगे नॉन लगा दिया तो मतलब नॉन कोप्लानर्स, जो एक प्लेन के ऊपर लाई नहीं करते हैं। पॉइंट्स दैट डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन, तो ये हमारा प्लेन हो गया, इसके ऊपर पॉइंट्स लाई कर रहे हैं क्या, नहीं, इसके आजू बाजू में कर रहे हैं। पॉइंट z ऊपर आ गया, पॉइंट x एंड द पॉइंट y क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये एक ही प्लेन के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं,
अलग अलग है प्लेन से, कोई ऊपर आ रहा है, कोई साइड में भी आ सकता है, इधर कोई ये साइड भी आ सकता है, कोई नीचे भी आ सकता है, उसको बोलेंगे नॉन कोप्लानर। नॉन मीन्स नहीं, जो कोप्लानर नहीं है। कोप्लानर मीन्स जो सेम प्लेन के ऊपर लाई करता है, पर जो सेम प्लेन के ऊपर लाई नहीं करता है वो नॉन कोप्लानर। तो अभी हम देखेंगे 6th and 7th टाइप्स ऑफ द पॉइंट्स। 6 वाला क्या बोलता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट तो आपने पता चल गया कि ये पॉइंट रहेगा, मतलब एक डॉट रहेगा। इंटरसेक्शन मतलब जहां पर लाइंस मिलती है, जहां पर लाइंस मिलती है, लाइन जॉइंट होती है, या एक दूसरे को मीट करती है बोल सकते हो, एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है बोलते हो, या एक दूसरे को ऐसा कट कर रही है, कुछ भी बोल सकते हो आप। उसको हम लोग मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट्स वेयर ओनली टू लाइंस इंटरसेक्ट और मीट ईच अदर। ये यहां से एक लाइन जा रही है और ऊपर से एक लाइन आ रही है, ये दोनों इस पॉइंट के ऊपर मिल रही है। या बोल सकते हो कि इस पॉइंट को ये दोनों लाइन कट कर सकती है। तो ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर ओनली टू लाइन्स। ये आपको याद रखना है कि ओनली टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जहां पर सिर्फ दो ही लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तीसरी लाइन आपको नहीं दिखेगी। अगर तीसरी लाइन आई तो वो क्या बन जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस में क्या है, पॉइंट्स वेयर एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 या फिर उससे ज्यादा लाइन इंटरसेक्ट करती है, या एक दूसरे को मिलती है, या फिर मीट करती है। यहाँ पर लाइन 1 हो गई, ये हो गई लाइन 2 एंड ये हो गई लाइन 3। तो 3 या फिर 4th लाइन पे आ सकती है यहां से, 5th लाइन आ सकती है यहां से। तो 3 तो कम से कम तो 3 लाइन होनी चाहिए जो एक ही पॉइंट के थ्रू जा रही है। जैसे ये आप देख रहे हैं कि 3 लाइन एक ही पॉइंट के थ्रू जा रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अगर वही पॉइंट से अगर सिर्फ 2 लाइन जा रही है तो ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अभी हम लोग लाइन की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ये जो पॉइंट है उसकी बात कर रहे हैं। यहां पर भी ये 2 लाइन की बात नहीं हो रही है, ये किस पॉइंट के थ्रू जा रही है वो पॉइंट की बात हो रही है यहां पर। तो ऐसा हम लोग ने क्या देखा कि कितने टाइप्स के पॉइंट है, 7 टाइप्स के हैं। एक तो सिंपल पॉइंट, मतलब आपको पिक्चर के अंदर पिक्चर दिया रहेगा, तो हमने कितने टाइप्स ऑफ पॉइंट्स देख लिए, टोटल 7 टाइप्स ऑफ पॉइंट्स देख लिए हैं। तो पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, एनी डॉट। तो कहीं पर भी आपको ऐसा फुल स्टॉप, कोई भी डॉट ऐसा दिखे तो उसको हम लोग पॉइंट बोलेंगे। और कोलिनियर पॉइंट्स जो कि सेम लाइन के ऊपर है। नॉन कोलिनियर पॉइंट इसका उल्टा, जो कि सेम लाइन के ऊपर नहीं है। तो ये एक याद रखो, उसके आगे नॉन लगा दो तो आपको क्या हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसके लिए ये फायदा होता है कि ऐसा चार्ट बना के पढ़ने का, कलरफुल चार्ट्स में पढ़ने का, और उसको एक सीक्वेंस, एक सिस्टमेटिक वे में लिखने का। ऐसे नहीं कि आगे जो आया पॉइंट बुक से उठा के पढ़ा दिए। और कोप्लानर पॉइंट्स क्या रहता है, पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब ये एक स्क्वायर टाइप रहेगा, उसके अंदर जो लाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेम प्लेन। और उसके आगे नॉन लगा देंगे तो नॉन कोप्लानर पॉइंट्स बन जाएगा, जो कि डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन। तो जहां पर भी नॉन आ रहा है मतलब डू नॉट आ रहा है, नॉन मतलब डू नॉट आ रहा है, तो इसका ये ऑपोजिट है। ये प्लेन है, इसके ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं वो लोग। और यहां पर ये दोनों क्या रहेंगे, सेम है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट है, सिमिलर है ऑलमोस्ट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट जहां से सिर्फ 2 ही लाइन जा रही है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस वो पॉइंट जहां से एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3 लाइन तो जाती ही जाती है, 4, 5, 6 या फिर 3 से ज्यादा कितनी भी ले लो आप, अगर वो लाइन्स गई तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलेंगे।
और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ बोलेंगे, जब एक पॉइंट से सिर्फ दो लाइन जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया टाइप्स ऑफ पॉइंट्स। अभी हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लाइंस। टाइप्स ऑफ लाइन को भी हमने तीन टाइप के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट जो टाइप रहेगा टाइप ऑफ वन लाइन रहेगा, सेकंड रहेगा वो टाइप ऑफ टू लाइंस, एंड थर्ड रहेगा वो टाइप ऑफ थ्री लाइंस, ताकि आपको याद करने में आसानी हो और आपको इजीली समझ में आए। ऐसा चैप्टर ये कॉम्प्लिकेटेड नाम लगे, एक सिस्टमेटिक पार्ट में आपको याद हो जाए। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा पॉइंट्स, अभी देखेंगे लाइंस। लाइन के भी तीन टाइप है, उसमें से ये फर्स्ट टाइप है कि टाइप ऑफ वन लाइन। कि लाइन क्या है, एन एंडलेस स्ट्रेट पाथ विद नो एंड पॉइंट। मतलब एक लाइन ऐसे आप स्ट्रेट खींच दो, इसको आगे तक भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूं जितना मुझे स्पेस मिले उतना, एंड यहां पर भी मैं कितना भी उसको एक्सटेंड कर सकता हूं जहां पर भी मुझे स्पेस मिले उतना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। तो इसके लिए हम लोग हर बार तो इतना लंबा लाइन नहीं खींच सकते ना, मतलब पूरी बुक में यहां से लेके यहां तक मैं लाइन नहीं खींच सकता जब भी मुझे कोई लाइन बनाने बोले तो इसको हम लोग एंडलेस जो होते हैं उसके आगे हम एरो लगा देते हैं कि ये एरो मतलब ये साइड ये लाइन और भी है। बस हमने आपको सिर्फ इतनी ही लाइन दिखाई है, बट ये साइड भी ये लाइन है बहुत लंबी, और ये साइड भी एक बहुत ही लंबी लाइन है। जहां तक आपको जगह मिले वहां तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंडलेस स्ट्रेट लाइन विद नो एंड पॉइंट। उसको एंड पॉइंट कोई नहीं है, उसको सिर्फ एरो दिया है आप लोग ने। एरो मीन्स यहाँ और एक्सटेंड हो सकती है वो, बट हम लोगों ने इतना दिखाया, आप समझ जाओ कि ये लाइन पूरी इधर तक है, उसको एंड पॉइंट नहीं है, वो कहीं पे भी खत्म नहीं हो रही है। इसके लिए हम लोगों ने जहां पर जो लाइन खत्म नहीं होती है वो साइड उसको एरो कर देते हैं कि ये साइड वो और एक्सटेंड हो रही है। लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट मतलब पार्ट ऑफ ए लाइन विद टू एंड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है, ये जो लाइन हम लोगों ने देखा उसका ही एक पार्ट है। वो पार्ट कितना हो सकता है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है। जितने भी मतलब उसमें अगर कोई भी मेजरमेंट आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। लाइन मीन्स ये जो लाइन है वो, और सेगमेंट का मीनिंग होता है पार्ट। तो लाइन का पार्ट, जो पार्ट ऑफ द लाइन क्या बोलेंगे, उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलेंगे। इसके दोनों साइड में क्या रहेगा, डॉट रहेगा। तो विद टू एंड पॉइंट, ये डॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट। ये लाइन यहां से शुरू होती है और यहां पर खत्म हो जाती है, या आप बोल सकते हो यहां से शुरू होती है यहां पर खत्म हो जाती है। इसके आगे आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। जैसे आप इसको कहीं पर भी एक्सटेंड कर सकते हो, इसको बस यहां से लेके यहां तक ही कर सकते हो, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। रे क्या रहता है, ये भी पार्ट ऑफ ए लाइन है बट विद वन एंड पॉइंट। यहां पे इसका एंड पॉइंट है, यहां पर इसका एंड पॉइंट है, और ये चलते ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। लाइक अ टॉर्च। टॉर्च आपने देखा होगा, अगर मैं यहां पर टॉर्च रख दूं तो वो यहां से उसकी लाइट स्टार्ट होती है, और आगे जहां तक आपको कोई वॉल या फिर कोई ऑब्जेक्ट या फिर उसके आगे आप हाथ ना लगा लो, वो टॉर्च की लाइट या फिर लेजर की लाइट क्या रहेगी, चलती जाएगी। तो एक पॉइंट उसका स्टार्टिंग है और आगे कहीं पे भी वो एंड नहीं होती है। एरो मतलब वो एंड नहीं हो रही है, आगे वो जा सकती है, बट हमारे पास इतना बड़ा हमको नहीं लिखना है, इतना स्पेस आपको नहीं है। इसके लिए हम लोग उसको एरो लगा देते हैं समझने के लिए कि भाई साहब ये यहां से तो स्टार्ट हो रही है बट ये खत्म कहीं पर भी हो सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर आ जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन दैट गोज साइड टू साइड। तो लाइन भी हो सकती है, वो लाइन सेगमेंट भी हो सकती है, या फिर रे भी हो सकती है। वो लेफ्ट और राइट ऐसा हॉरिजॉन्टल आपको दिखेगी, ऐसा साइड। जैसे आपकी ये जो टेक्स्ट बुक की जो लाइंस है ना, वैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेगी। और वर्टिकल लाइंस में क्या रहेगा, लाइंस दैट गो अप एंड डाउन, जो ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर जा रही है ऐसे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये लाइंस को हम लोग
वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। सिंपल। तो आपको एग्जाम में या फिर आपका जो प्रॉब्लम सेट है उसके अंदर क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको कैसे समझना है कि ये, उसमें पूछेंगे आपको कि ये बताओ लाइन है कि लाइन सेगमेंट है कि रे है। तो आपको लाइन अगर पूछेंगे तो जहीं पर भी आपको ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखे, दोनों साइड में एरो दिखे, मतलब वो लाइन है। स्ट्रेट लाइन, दोनों साइड में आपको पॉइंट दिखे, ऐसा डॉट दिखे, मतलब वो लाइन सेगमेंट है, वो लाइन का एक पार्ट है। और रे पूछेंगे आपको, रे मतलब एक साइड डॉट दिखेगा और एक साइड एरो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसका इसने क्या ले लिया, एरो ले लिया, और इसका इसने डॉट ले लिया। तो आपको बस लाइन और लाइन सेगमेंट और रे ही पूछेंगे, तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या डिफरेंस है। ओके, अभी टाइप्स ऑफ वन लाइन था ये। अभी हम चलते हैं कि टाइप्स ऑफ थ्री लाइन के ऊपर, सॉरी टाइप्स ऑफ टू लाइन के ऊपर। पहले वन लाइन देखा, तो अभी टू लाइन। तो टू लाइन मतलब सबसे पहला क्या आता है, पैरेलल लाइन, लाइन दैट नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। मतलब ये जो लाइन है एक, ये दूसरी दो लाइन है दो, तो ये लाइन वन और लाइन टू एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी। इंटरसेक्ट नहीं होगी मतलब जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को मिल रही है, वैसा ही कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, वो साइड बाय साइड चलती रहेगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन याद कैसे रखना है आपको, पैरेलल, उसके अंदर दो एल आ रहे हैं, एल एल। तो आप ये समझो कि ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगी, एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी, मतलब ये पैरेलल है। तो लाइन पैरेलल मतलब ऐसे भी हो सकती है वो, जैसे हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल, और ऐसे भी हो सकती है वर्टिकल, अप एंड डाउन में। बस आपको ऐसा देखना है कि वो बस क्रॉस नहीं हो रही है, एक दूसरे को टच नहीं हो रही, बस साइड बाय साइड चलती जा रही है। जैसे ये आप नोटबुक देख रहे हो, नोटबुक की ये दो लाइन्स है, ये कभी टच हो रही है दूसरे को, नहीं, ये और ये वाली लाइन चलती जा रही है, बट साइड बाय साइड चल रही है, कभी कट नहीं कर रही है एक दूसरे को। वैसे ही आपने एक रियल लाइफ एग्जांपल देखा होगा, रेलवे ट्रैक। जो रेलवे का जो ट्रैक रहता है, जो लाइन रहती है, उसके ऊपर जो ट्रेन चलती है, वो लाइन कैसे रहती है, ऐसे पैरेलल रहती है एक दूसरे के। एक लाइन इधर है, दूसरे लाइन उसके बाजू, उसके ऊपर ट्रेन चलती जा रही है, बट वो टच नहीं होती है वो। वैसे ही दूसरा टाइप क्या रहेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन दैट इंटरसेक्ट ईच अदर। वो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को ऐसा क्रॉस करते हुए जा रही है, कट करते हुए जा रही है, एट द सेम पॉइंट। मतलब ये पॉइंट है, इसके थ्रू ये लाइन भी जा रही है, और ये वाला पॉइंट है, इसके थ्रू ये वाली लाइन भी जा रही है। तो एक ही पॉइंट के थ्रू दोनों लाइन जा रही है उसको। तो ये दो लाइन हम लोग, अभी हम लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, एक दूसरे के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कट कर रही है। फिर आता है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर मीन्स लाइन दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड फॉर्म ए राइट एंगल। जो क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाला लाइन तो सेम ही है कि लाइन दैट इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइन दैट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये दोनों भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है मतलब एक दूसरे को मीट कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ये इसको क्रॉस करते हुए जा रही है, और ये लाइन इसके ऊपर से जा रही है, और ये वाली लाइन इसके ऊपर से जा रही है, कट करते हुए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट कर दिया इसने। बट कहां पर किया, राइट एंगल बना रही है। राइट एंगल मतलब ऐसी जो लाइन है वो जब सब प्लस साइन में हो, ये वाली भी लाइन एकदम स्ट्रेट, ये वाली भी एकदम स्ट्रेट, तो दोनों भी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी, तो वो एक 90 डिग्री एंगल बनेगा। एंगल क्या होता है वो हम आगे के चैप्टर में सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एंगल ही है। तो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रही है। ऐसा स्ट्रेट लाइन मीन्स आप याद रखो कि प्लस का साइन, प्लस का साइन बनाते हुए दूसरे को कट कर रही है, तो उसको हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। और प्लस के लाइन को, प्लस के साइन को छोड़कर दूसरे किसी भी एंगल में ऐसे, या फिर इधर से उसे ऊपर, ऐसे ऊपर, किधर भी उसको एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। अगर प्लस साइन पे उसको इंटरसेक्ट कर रही है तो वो परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। ठीक है। वैसे ही एंगल क्या रहेगा, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज शेयर्स एन एंड पॉइंट। जहां पर ये रे है, रे हम लोग ने अभी देख के आए, रे में क्या रहता है,
एक डॉट रहता है और एक साइड में एरो रहता है, तो एक डॉट है और ये एक साइड में एरो है, इधर एक डॉट है और ये वाला एरो है, बट ये दोनों का डॉट क्या है, सेम है, दोनों का जो पॉइंट है वो सेम है। तो तभी एक ही पॉइंट से दो रे निकले, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल। तो ये यहाँ पर एक एंगल बना देती है। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ टू लाइंस हो गया ये। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, चार टाइप है। टाइप वन क्या है, पैरेलल लाइन, जो साइड बाय साइड चलेगी, एक दूसरे को कभी टच नहीं होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच होती है, एक पॉइंट के क्रॉस होती है। परपेंडिकुलर लाइन, लाइन दैट इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट एंड फॉर्म्स द राइट एंगल। ये एक दूसरे को टच तो हो रही है, बट कहाँ पे टच हो रही है, एकदम स्ट्रेट टच हो रही है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, प्लस साइन बना रही है, वो जो लाइन प्लस साइन बनाए वो परपेंडिकुलर लाइन, ऐसे याद रखो आप। और एंगल मतलब दो रे तो है पर उनका कॉमन पॉइंट है, एंड पॉइंट क्या है उनका सेम है, और वो रे एक ऊपर जा रही है, एक ऐसे स्ट्रेट जा रही है, या वो रे नीचे भी आ सकती है, रे कहीं पे भी जा सकती है, बट उसका मेन इसमें क्या रहता है एंगल में, कि उसका जो पॉइंट रहता है, उसका जो एक जो साइड रहता है डॉट वाला, वो सेम रहता है, और एक साइड वाला क्या रहेगा, एरो, वो कहीं पे भी जा सकता है दोनों का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वन लाइन हो गया, टाइप्स ऑफ टू लाइन हो गया। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ थ्री लाइन। टाइप्स ऑफ थ्री लाइन के अंदर क्या है, टाइप्स ऑफ थ्री लाइन के अंदर ही थ्री टाइप्स ही है, बस ज्यादा नहीं है। फर्स्ट वाला क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और द मोर लाइंस। मतलब अभी हम लोग किसकी लाइन की बात कर रहे हैं, जहां पर कम से कम तीन लाइन होनी चाहिए। तो दो लाइन तो ये हो गई, फर्स्ट एंड द सेकेंड, और ये वाली लाइन क्या हो रही है, इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब देखा हम लोग ने कि क्रॉस कर रही है, और फिर और आगे गई तो इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इसको क्रॉस कर रही है और टच कर रही है। तो एक ही लाइन जो दो लाइन के ऊपर से जाए, जैसे कि ये हो गया, ये दोनों लाइन के ऊपर से जा रही है, तो ये वाली लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। मीन्स लाइन दैट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट तो कर रही है मतलब टच तो कर रही है, टू और मोर लाइन्स, दो या फिर दो से ज्यादा, मतलब तीसरी लाइन भी यहां पर खींच दूं तो भी हम लोग इसको, ये लाइन को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। तो ट्रांसवर्सल लाइन इसको नहीं बोलेंगे हम लोग, या ना ही इसको बोलेंगे, ये इसको बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है वो ये दोनों लाइन को कट कर रही है। ये लाइन किस लाइन को कट कर रही है, ये लाइन तो एक ही लाइन को कट कर रही है, ये वाली को, और ये लाइन ये भी एक को कर रही है, ये वाली को। इसके लिए ये वाली लाइंस क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। ट्रांसवर्सल लाइन वही है जो एक लाइन दोनों को कट करे। तो ये एक लाइन, ये और ये दोनों लाइन को कट कर रही है, इसके लिए ये लाइन को, लाइन एल क्या हो जाएगी, लाइन एल इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो आपको बोले कि ट्रांसवर्सल लाइन ढूंढ के बताओ, तो मतलब आपको वो लाइन देखनी है जो दो लाइन को कट कर रही है। तो इसके अंदर ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन इज लाइन एल। तो ट्रांसवर्सल इज लाइन एल, क्योंकि ये इसको भी कट कर रही है और इसको भी कट कर रही है, कम से कम दो लाइन को तो कट करनी चाहिए, और मोर मतलब 3 4 5 हो तो भी हम लोग इसको ही ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। अभी आ गया कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन मीन्स 3 or more lines that intersect at a common point। मतलब तीन या फिर तीन से ज्यादा एक ही पॉइंट के ऊपर मिल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के ऊपर से लाइन एन भी जा रही है, लाइन एल भी जा रही है, और लाइन एम भी जा रही है। ध्यान से देखो आप, एक ही पॉइंट से तीन लाइन जा रही है, तो ये तीनों लाइन क्या हो जाएगी, कॉन्करेंट लाइन हो जाएगी। आपको बस क्या रखना है, ये इमेज याद रखनी है और ये नेम याद रखना है, बाकी सब आपको अपने आप याद हो जाएगा। क्या, 3 or more लाइन्स, तो लाइन एल, एम एंड दी एन, तीन लाइन हो गई, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है। ऐसा इधर एक और लाइन खींच दूं मैं, या फिर इधर से एक और निकाल दूं, इधर से लाइन निकाल दूं, 4th 5th या फिर 6th। तो बस मिनिमम 3 होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। इंटरसेक्ट होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे को मिलनी चाहिए एट अ कॉमन पॉइंट, मतलब ये कॉमन पॉइंट हो गया, ये इसका भी पॉइंट है, ये इसका भी पॉइंट है, ये इसका भी पॉइंट है। तो तीन या फिर तीन से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से
पॉइंट के थ्रू जा रही है तो ये लाइन क्या हो जाएगी आपस में, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस। फिर इसका ऑपोजिट क्या है, नॉन कॉन्करेंट लाइन। नॉन का हम लोग ने अभी अभी देख के आए, नॉन मीन्स नहीं, तो जो कॉन्करेंट लाइन नहीं है तो 3 और मोर लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट, जो 3 या फिर 3 से ज्यादा लाइन कॉमन पॉइंट के ऊपर क्या नहीं हो रही है, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, कॉमन पॉइंट के ऊपर वो मिल नहीं रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन। सिंपल। तो ये पॉइंट के ऊपर कितनी लाइन मिल रही है, लाइन एल जा रही है और ये पॉइंट के थ्रू लाइन एम जा रही है, 3 लाइन मिल रही है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन कॉन्करेंट लाइन। एक और पॉइंट मिल रहा है अपने यहाँ पर कितनी लाइन है, लाइन 1 और ये लाइन 2, तो ये पॉइंट के ऊपर से भी 2 लाइन जा रही है, 3 लाइन नहीं जा रही है, तो ये लाइन में क्या हो जाएगी, नॉन कॉन्करेंट हो जाएगी। ये पॉइंट के ऊपर से कितनी जा रही है, एक लाइन ये वाली जा रही है, एक लाइन ये वाली जा रही है, ये वाली लाइन जा रही है क्या, ये पॉइंट से नहीं जा रही है वाली लाइन, ये दूसरा पॉइंट है इसके थ्रू जा रही है, तो ये पॉइंट से सिर्फ 2 ही लाइन जा रही है, तो इसके लिए एल एम एन ये तीनों भी लाइन एक पॉइंट से नहीं जा रही है। अगर इसके जैसा एक पॉइंट से जाती है लाइन तो कॉन्करेंस लाइन कहलाती है। ये एक पॉइंट से नहीं जा रही है, ये अलग अलग पॉइंट से आ रही है, ये पॉइंट से सिर्फ ये 2 लाइन जा रही है, ये पॉइंट से सिर्फ ये 2 लाइन जा रही है, ये पॉइंट से सिर्फ ये 2 लाइन जा रही है, तीनों लाइन एक ही पॉइंट के थ्रू नहीं जा रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्करेंट लाइन। तो ये साइड बाय साइड लिखने का ये उसका फायदा होता है कि आपको समझ में आता है कि कॉन्करेंट क्या है, नॉन कॉन्करेंट क्या है। अभी हम लोग बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, प्लेन। प्लेन मीन्स ऐसा स्क्वायर शेप में आपको या फिर रेक्टेंगल शेप में या फिर ट्रायंगल शेप में कोई भी आपको दिखेगा पिक्चर्स आपके क्वेश्चन के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन। प्लेन क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है जिसको हम लोग ऊपर से देखेंगे, ऊपर के एंगल से, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेन बोलेंगे। तो ऐसा अगर टेबल को ऊपर से दिखेगा तो ऐसा सिर्फ उसका एजेस दिखेगा ना आपको, वैसा। तो प्लेन क्या रहता है, एक फ्लैट सरफेस, जैसा आपका व्हाइट बोर्ड हो गया, तो ब्लैक बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड, वो क्या रहता है, प्लेन रहता है एकदम, उसमें कोई ऐसा शेप नहीं रहता है वो। जैसा आपका वॉल हो गया, वॉल एक प्लेन है, वॉल को भी हम लोग इसके अंदर प्लेन बोलते हैं। टीवी हो गया, टीवी पूरा फ्लैट रहता है, तो टीवी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री के अंदर उसको प्लेन बोलेंगे। तो सिलेंडर हो गया, उसको हम लोग प्लेन बोल सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वो राउंड शेप के अंदर होता है। एक बॉल रहता है, उसको हम लोग प्लेन बोल सकते हैं क्या, नहीं। बॉल या फिर फुटबॉल हो गया तो उसको हम लोग ज्योमेट्री के अंदर प्लेन नहीं बोलेंगे। जिसका फ्लैट सरफेस रहेगा उसको हम लोग प्लेन बोलते हैं। तो जहां से हम लोग ने स्टार्ट किया था वहीं पर हम लोग आके एंड कर रहे हैं। फर्स्ट हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया। तो सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा, पॉइंट। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा, लाइन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स देखे हम लोग ने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस देखी, एंड प्लेन। प्लेन का कोई टाइप नहीं है, प्लेन सिर्फ जो प्लेन सरफेस रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।